बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद असद हेयर। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। तो पिछली वीडियोस में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने बायोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन पढ़ा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़े। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इन चारों मॉलिक्यूल्स को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को हमने डिटेल में आगे जाके समझना है। तो आज उनमें से सबसे पहला जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर आपको पता है तो हम फूड खाते हैं, यानी जो भी लाइफ गुजारने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है। हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम ब्रेड भी खाते हैं, सब कुछ हम खाते हैं। उसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, उसके अंदर मौजूद होता है। तो यही कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं वो ये खुद से बनाते हैं, यानी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सन, यानी सूरज की जितने भी एनर्जी, यानी अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है। और ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं, ये उन एनर्जी को कैप्चर करके ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यानी अगर आप ब्रेड खाते हैं, यानी अगर आप कुछ फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है। तो स्टार्ट लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। दे आर हाइड्रेट्स और कार्बन, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर कार्बन मौजूद होता है। और हाइड्रेट्स मीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी जिस तरह वाटर मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 2:1 के साथ, इसी तरह इन कार्बोहाइड्रेट्स में भी 2:1 के साथ मौजूद होता है। इसका जो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका फार्मूला होता है CnH2ON। ओके, तो H2O का अगर आप देख ले यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन एक दूसरे के साथ ये एक सेम रेशो में होते हैं। यानी हाइड्रोजन जिस तरह के वाटर मॉलिक्यूल में 2:1 होता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है। तो उसका जो दूसरा, अगर आप डिफिनीशन के तौर पर भी इसे याद कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? इसी पिछली वीडियो में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्योंकि इसके अंदर कार्बन के साथ दूसरे एटम्स अटैच होते हैं, जिस तरह के दैट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन। इसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं, एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर आप फार्मूले में भी देख सकते हैं CnH2ON। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर इस मॉलिक्यूल की बात आप कर ले तो इसके अंदर अगर आप देख ले तो आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, कार्बन देखने को मिलेगा और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। सही है। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप पहले आप समझते हैं कि क्या चीज़ है। फंक्शनल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप ऑफ एटम्स होती है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अटैच होके उसका सारा का सारा फंक्शन क्या करते? चेंज कर लेता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अंदर दो तरह की फंक्शनल ग्रुप मौजूद होती है। एक को हम बोलते हैं कीटो फंक्शनल ग्रुप और दूसरे को हम बोलते हैं अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स आइदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे। ओके, यहाँ पर आते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा है जो कि जनरल है। ओके, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लिखा है। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास क्या होगा कि एक कार्बन होगा और उसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो और नीचे ये जो R मैंने लिखा है, ये अल्काइल ग्रुप है। ओके, अल्काइल ग्रुप हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं, या उस अल्केन में से अगर हम किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल ले और उसके साथ कोई दूसरा, यानी एक हाइड्रोजन की कमी के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हमारे पास R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। जिस तरह के ये नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है
ये हमारे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ओके, तो कार्बन डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ पर ये हो गया अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कि क्या होगा हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ऊपर हाइड्रोजन के साथ। और ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, जो भी कंपाउंड हो अगर वो अल्डोज हो यानी अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता हो और कार्बोहाइड्रेट्स में अल्डोज फंक्शनल ग्रुप रखता हो, तो वो किससे कार्बन नंबर 1 पर क्या होगा, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। अब अगर हम कीटो की बात कर ले तो कीटो में हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अटैच होगा और ऊपर से भी आर ग्रुप होगा और नीचे से भी आर ग्रुप होगा। जिस तरह के यहाँ पर आपको मैंने शो किया है, ये जो रेड कलर में है, ये जो ऊपर है यानी कार्बन नंबर 1, ओके, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। अब कार्बन नंबर 2 पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है जो कि क्या है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है। और ये ऊपर भी अल्काइल ग्रुप है और नीचे भी अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है। ओके, तो ये तो था अबाउट द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एंड कीटो फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स में दो तरह की फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होती है, एक होती है अल्डोज और एक होती है कीटोज। यानी दोज कार्बोहाइड्रेट्स which have aldehyde functional group, they are called aldose carbohydrates, and those carbohydrates which have ketone functional group, so they are called keto aldehydes. Okay, keto carbohydrates. Okay, so इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं डिटेल में, आपको ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि सिंपल वन होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ ऐसे होते हैं कि सिंपल वन होते हैं और उनको एज ए स्मॉल यूनिट के तौर पर काम करते हैं और उनको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो उसको हम मोनोमर भी बोलते हैं, जो कि हम आगे लेक्चर्स में डिटेल में स्टडी करें। तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ग्लूकोज हमारे पास एक मोनोमर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। सक्रोज भी हमारे पास एक मोनोमर है जो कि 2 यूनिट से मिलकर बना है, यानी थोड़ा डाइसेकेराइड है हमारे पास। माल्टोज जो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में मिलके माल्टोज बनाते हैं, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है। अब सेलुलोज हमारे पास, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं। अबाउट मोर देन 3000 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन टू ईच अदर एंड दे फॉर्म ए सेलुलोज स्ट्रक्चर। ओके, तो कम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी पॉलीमर भी हो सकता है, लार्ज मॉलिक्यूल भी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है और स्मॉल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ओके, सेलुलोज के अंदर कितने, मोर देन 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा और मोर देन 3000 भी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाए। स्टार्च, फिर इसकी हम क्लासिफिकेशन डिटेल में समझेंगे। स्टार्च को अगर आप देख ले तो ये स्टोरेज फॉर्म है इनसाइड द प्लांट के अंदर जो खुराक जो ज़्यादा खुराक हो उसके पास, तो वो स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टार्च। एंड ग्लाइकोजन और एनिमल्स के अंदर भी अगर खुराक ज़्यादा हो तो वो स्टोर्ड होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में इनसाइड द लिवर और इनसाइड द मसल। 2 जगहों में स्टोर होती है, या तो मसल्स में हमारे स्टोर होगी या दूसरा क्या, लिवर में स्टोर होगी। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक जो ग्लूकोज है हमारे पास, तो ग्लूकोज हेक्सोज है। हेक्सोज मीन इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन मौजूद है। ओके, यानी ये 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर सबसे पहले मैं 6 कार्बन कंपाउंड का ढांचा बना लेता हूँ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरफ भी आ जाए, इसके अंदर भी 6 कार्बन होंगे। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको नंबरिंग में दे देता हूं किससे, ग्रीन कलर से। ओके, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब आप देख ले कि यहाँ पर क्या है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेक्सोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। यानी 6 कार्बन कंपाउंड जो हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। ओके, GLUCOSE, ग्लूकोज। और जो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड हो
और उसके अंदर कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रक्टोज कहेंगे। यानी फ्रक्टोज हमारे पास कीटो फंक्शनल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला 6 कार्बन कंपाउंड क्या कहलाएगा, ग्लूकोज कहलाएगा। अब यहां पर आप बना ले, यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन नंबर 1 एक हाइड्रोजन के पास बॉन्ड बनाएगा और 2 बॉन्ड्स बनाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के पास। तो 1 2 2 ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन के 3 और एक नीचे ये अल्काइल ग्रुप है। ये जो नीचे ये कार्बन, फर्स्ट कार्बन नंबर 2 से लेके यहां तक ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। ओके, क्योंकि ये अल्केन है और अल्केन से एक हाइड्रोजन की जगह निकाल लो, एक हाइड्रोजन निकाल लो तो अल्काइल बनता है। अब यहां पर एक बॉन्ड OH एंड H, इसी तरह OH एंड H। ये कार्बन नंबर 3 पर हमारे पास OH इस तरफ है, फिर ये हम आइसोमेरिज्म में फिर डिटेल में समझेंगे। ओके, H, इसी तरह OH OH एंड OH H H H एंड H। ओके, अब आप देख ले इसको कि ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रखने वाला कंपाउंड है और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर मौजूद है, कार्बन नंबर 1 पर। ये हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो ये ग्लूकोज की स्ट्रेट फॉर्म में। अब अगर आप देख ले तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशो में होंगे, यानी ऑक्सीजन को हम पहले नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मौजूद है। ओके, इसी तरह यहाँ पर आप देख ले हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 हाइड्रोजन और कार्बन कितने, 6। सो यहाँ पर फार्मूला मैं लिख लेता हूँ CnH2ON। ओके, N, तो कार्बन कितने हैं, 6 है, तो 6 आ गया। N क्या हमारे पास शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन क्या है, 6 है। अब H2O कितने हो गए, H2O और 6, अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो C6H12, क्योंकि 2 6 आर 12, और ये ऑक्सीजन कितने आएंगे, O6। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल का सेम रेशो है, यानी C6H12O6। ये क्या है, ये फार्मूला है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। अब आते हैं अल्डोज के ऊपर, कीटोज के ऊपर। अब कीटोज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहां पर बनेगा, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, क्योंकि फंक्शनल यहां पर क्या है, हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप है। तो अगर कार्बन नंबर 1 पर हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप बना ले तो फिर ऊपर हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर फिर वो तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड हो गया विद कार्बन। ओके, और इसके बाद जितने भी कंपाउंड, जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसको मैं ब्लू से शो करवा लेता हूं यहां पर। ओके, ये OH H, ये अल्काइल ग्रुप है। ओके, यहां पर भी OH एंड H, ये H एंड OH, इसी तरह OH OH OH, यहाँ पर भी H H H, और इसका फार्मूला भी क्या है, C6H12O6। अब इसमें हम कार्बन तो हमारे पास हो गए कि 6 कार्बन आ गए, जिसको हमने नंबरिंग दी है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन भी आ गए। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 ऑक्सीजन आ गए। अब अगर आप देख ले तो इसका फार्मूला और इसका फार्मूला बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और ये कीटोन फंक्शनल। तो दीज वर द सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब अगर आप सेल्यूलोज की बात करते हैं तो ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर बना के आपस में 3000 से ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, सेल्यूलोज बनाते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से, ये तो था थोड़ा बैकग्राउंड, तो आप पूछ सकते हैं।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। उसमें फिर हमारे पास आइसोमेरिज्म आ जाएगा, उसमें हमारे पास डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड में फिर हम डाइसेकेराइड को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो आई होप ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।